डिस्कवर टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा जो काम आप कर रहे हैं इससे पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप इस जगह को पहले भी देख चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 70% लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। हकीकत में इस कैफियत को दीजा वू कहते हैं। फ्रांसीसी ज़ुबान में इसका मतलब है पहले से देखी हुई चीज़। जो लोग दीजा वू का शिकार होते हैं वो समझते हैं कि वो दुनिया में अकेले ऐसे हैं जिनको ऐसी कैफियत महसूस होती है, लेकिन तकरीबन हर इंसान ये कैफियत महसूस करता है। लेकिन इल्म की पूरी तारीख़ में इस मज़र को समझने के लिए जितने भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करने को दिल नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, ये दरअसल याददाश्त की ऐसी झलक होती है जो ठीक से गौर करने का पूरा मौका कभी नहीं देती। खुद ब खुद इंसान इस तजर्बे से गुजरता है। मतलब कि कोई भी इंसान दीजा वू को अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता कि किस वक्त, किस लम्हे, किस दिन, किस मकाम पर आपको दीजा वू का तजर्बा हो जाए। आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो दीजा वू इस कायनात का एक अजीबो गरीब राज है। ख़वातीनो हज़रात, इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। जो इस कैफियत से गुज़रता है उसे ऐसा लगता है कि वो माजी में भी इस सूरत हाल से गुज़र चुका है। और एक अंदाजे के मुताबिक दीजा वो बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो नहायत ही थोड़े वक्त के लिए पेश आता है, यानी 1 सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए। तभी इंसान को ये याद नहीं आता कि ये वाक़या जो पेश आ रहा है वो माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके बाद हर इंसान को एक अजीबो गरीब कैफियत महसूस होती है और इसके साथ बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ वाक़या पेश आता है। इसके अलावा लोग दीजा वू के ज़्यादा तजर्बात भूल जाते हैं। जहन पर ज़्यादा जोर देने के बाद भी याद नहीं आता कि ये वाक़या कौन सा था और किस नौयत का था। नाज़रीन गिरामी, हर इंसान दीजा वू को अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर जानता है और उस पर गुफ्तगू कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, दीजा वू के बारे में गारों में रहने वाला इंसान जितना जानता होगा, हम इस दौर में भी इतना ही जानते हैं। इसके मुतल्लिक बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स, माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी काबिल कबूल नहीं है। जब तक दीजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं पाती तब तक ये क़ियास राइयाँ महज क़ियास राइयाँ और मफरूज़े ही रहेंगे। इनमें सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मत का है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं और इनके फ़िलासफ़र्स को पढ़कर पता चलता है कि हिंदू मत में आवागोन का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ दीजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो जन्म के चक्कर के नज़रिए को हमेशा से खड़े रहने में मदद देती है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियाँ गुजार चुका है। कभी जानवर की सूरत में इस दुनिया में आ रहा है, कभी इंसान बनकर। सो हिंदू मत की जानिब से दीजा वू की ये तावील दी जाती है कि हम जब दोबारा दुनिया में आते हैं तो हमारी कोई पुरानी यादें नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि जब इंसान को वालिदैन के ज़रिए दूसरी चीज़ें विरासत में मिल रही होती हैं तो साथ ही इनकी सोच भी बच्चों में मुंतकिल हो रही होती है। इसलिए वालिदैन अगर किसी जगह को देख चुके हों या कोई काम कर चुके हों तो बच्चों को लगता है कि ये मंजर उन्होंने पहले भी कहीं देखा है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, सब नज़रिए बेमानी दिखाई देते हैं क्योंकि उस वक्त बहुत सी जगह और लोग मौजूद नहीं थे जो आज मौजूद हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ये सब अमल इंसान के साथ दिमाग की एक ख़ास शरियान के खिंचाव की वजह से होता है। ख़वातीनो हज़रात, पिकासो एक बहुत बड़ा मुसव्विर गुजरा है। इसकी पेंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। उनसे जब पूछा गया कि आप इतनी अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, आपको ये ख्यालात कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने बताया कि बचपन में मेरे सर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं जो भी तस्वीर बनाता हूँ वो मुझे लगता है कि मैं पहले भी बना चुका हूँ, लिहाजा मैं यही बनाता हूँ। एक नज़रिया ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर कुछ काम करती है, तो वो काम हमारे नीम सोए दिमाग में महफूज हो जाता है। फिर जब हम हकीकत में वो काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। इस पर चौथा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है
اور ہم خیالوں میں بہت ساری تصویریں بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تصویریں حقیقت سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکے ہیں۔ البتہ سائنس دیجا وو کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ ناظرین گرامی، شعور کا مطالعہ کرنے والے سائنسز کے مطابق دیجا وو کے بارے میں اب تک جو آراء قائم کی گئی ہیں، انہیں سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنا ہوگی کہ ہمارے جسم میں رطوبتوں کا ایک نظام ہے، جن کو درپیش مختلف مسائل کے لیے جسم کے مختلف اعضاء کئی قسم کی رطوبتیں خارج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں موجود شوگر کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین نامی ایک رطوبت ہے، جو قدرتی نظام کے تحت پر کام کرتی ہیں، اور جب ہمارے جسم میں شوگر بڑھنے لگتی ہے، انسولین خود کار طریقے سے میدان میں اتر پڑتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ قدرتی نظام، خود کار نظام کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خرابی کئی طرح کی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے جسم کو ضرورت نہ بھی ہو، تب بھی کوئی ایسی رطوبت حادثاتی طور پر پیدا ہونے اور ہمارے خون میں شامل ہونے لگ جائیں۔ ناظرین گرامی، دماغ بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم کسی پرانے شناساس سے ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چونکتے ہیں اور اسے پہچاننے کی تھوڑی دیر کوشش کرتے ہیں، اور پھر اچانک ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اچانک یاد آ جانے کا عمل دماغ کی ایک اہم عادت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تھیوریز ہیں۔ ہر کسی نے اپنے طور پر دیجا وو کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اور جیسا انہیں لگا انہوں نے کہہ ڈالا، لیکن ان میں سے ہر ایک تھیوری پوری طرح سے مشکوک ہے۔ ہر ایک پر کئی اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کسی بات کے شواہد موجود نہیں ہیں کہ دیجا وو کا تجربہ آج بھی ایک راز ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی واقعے سے دوچار ہونے لگتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس واقعے کا اگلا لمحہ پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی جب ہم اس واقعے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ نفسیات کے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پرانی یاد نہیں ہوتی اور نہ ہی پچھلے جنم کی بازگشت، بلکہ یہ وہ واقعہ اپنے پیش آنے سے صرف ایک لمحہ پہلے اپنے نزدیک امکان کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ تو اس واقعے کے پیش آتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی ہمارے دماغ میں موجود تھا۔ میرے مطابق دیجا وہ قدرت کا وہ راز ہے جس راز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید وقت درکار ہے، اور جس دن اس راز سے پردہ اٹھا اس دن کائنات ایک الگ رنگ میں ہمارے سامنے موجود ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔